क्या भूले हुए हैं हम लोग? हम अपने आप को भूले हुए हैं। हम कौन हैं अपने को नहीं जानते, अपने शरीर को केवल जानते हैं। शरीर के लिए तो कहते मेरा शरीर है। हम कौन हैं? पहले हम कहाँ थे? इस शरीर में आने के पहले हम कहाँ थे? इस समय हम किस हालत में थे? और अभी जो यहाँ पर अपने इस शरीर, अपने को इस शरीर में पाते हैं, इस संसार में पाते हैं, किस स्थिति में है यह भी सही ज्ञान नहीं हो रहा। तो संत महापुरुष ये बतलाते हैं कि तुम इस संसार में आ गए हो, इस शरीर में आ गए हो, बंधन में पड़ गए हो। बंधन में पड़ जाने के कारण तुम परवश हालत में हो गए हो, अपना कुछ भी बस नहीं चलता। यही कारण है कि तुम जो नहीं चाहते हो वैसा उस तरह का भोग तुम्हें भोगना पड़ता है। हम क्या नहीं चाहते? कोई भी दुख की हालत में रहना नहीं चाहते। कोई नहीं चाहते कि हम दुख की हालत में रहें, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नहीं चाहने पर भी हमारे जीवन में दुख आता है। कितना ही प्रयत्न करते हैं, दुख के भोग से हम बच करके रह नहीं पाते। कैसे इस बंधन से हम छूटेंगे, इस बात को हम लोग नहीं जानते। सर्वसाधारण लोग नहीं जानते। सर्वसाधारण लोग इसी में मगन हो करके हैं, दुख को ही सुख मान बैठे हैं। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। झूठा सुख को हम लोग सच्चा सुख मान लिए हैं। किस सुख को झूठा सुख कहा? अभी जो हम लोगों को उपलब्ध है, इसको संत महापुरुषों ने झूठा सुख कहा। क्या उपलब्ध है? धन संपत्ति, भोग सामग्री, पद प्रतिष्ठा, राजपाट या सगे संबंधी का संग, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, इन सब की प्राप्ति में भी सुख का बोध हमें हो रहा है। लेकिन कहा कि यह झूठा सुख है। कैसे? इसलिए कि यह सब दिन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा सब दिन। धन संपत्ति प्राप्त है, नहीं प्राप्त है तो चाहना तो है, चाहना है कि हमें प्राप्त हो। लेकिन झूठे सुख को प्राप्त करने की चाहना है, यह टिकेगा नहीं, सब दिन नहीं रहेगा। प्राप्त होकर के भी यह नहीं रहता। यह स्वयं नाशवान है, सब चीज नाशवान है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका नाश नहीं हो। परमात्मा जिन वस्तुओं का सृजन किया है सब नाशवान है। जो कुछ भी हम देखते हैं सब एक न एक दिन नष्ट होता है। तो जिस वस्तु को प्राप्त करके हम सुख पाना चाहते हैं, या जो वस्तु हमें प्राप्त है और इस प्राप्ति में जो सुख मिल रहा है, सुख का अनुभव होता है, यह प्राप्ति रहने पर भी यह सुख ठहरता नहीं। प्राप्त रहने पर भी जैसे धन संपत्ति की प्राप्ति हुई, सुख का अनुभव हुआ। धन संपत्ति है ही, लेकिन धन संपत्ति के कारण, धन संपत्ति के रहने के कारण भी दुख होता है। जैसे धन संपत्ति है वही चोर आता है, चोर चुराता है तब भी दुख,
डकैत लूट लेता है, मारपीट करता है, तब भी दुख। कभी नष्ट हो जाता है, अग्निकांड हो गया, किसी अन्य तरह से नष्ट हो गया, तब भी दुख। ये ठहरता नहीं, यह सुख यह दुख में बदल जाता है। ऊंचे पद प्राप्त हो करके उसकी प्राप्ति में भी सुख का अनुभव होता है। देखते हैं, सब कोई जानते हैं इस बात को। कोई भी वोट हो, वोट में जिनकी जीत होती है कितनी खुशहाली मनाते हैं, अबीर उड़ाते हैं, लेकिन वह ठहरता नहीं। हार जाने पर वह खुशहाली नहीं रहती। तो जीवन काल में ही तो हार जीत भी होती है। पद पर रहने पर भी पद छूटा नहीं है, छूटने पर तो दुख होता ही है। पद छूटा नहीं है, उस पद पर रह करके भी दुख होता है। पद पर रहने के कारण दुख होता है। लोग ईर्ष्या द्वेषवश जिनकी जीत होती है उनको लोग मार भी डालते हैं द्वेषवश। छोटा पद ही क्यों न हो, उसमें भी लोग उस पद पर भी देख करके लोगों को द्वेष होने लगता है। कई वर्ष पहले की बात है, मधेपुरा से हम जा रहे थे मुरलीगंज। मुरलीगंज में वहाँ पर अधिवेशन होने वाला था। तो अधिवेशन के पूर्व झंडा गाड़ना था, हमको ले जा रहे थे। वहाँ पहुँचने के पहले ही रास्ता जाम, रोड जाम था, सड़क जाम था। बहुत से लोग वहाँ पर खड़े थे, गाड़ी रोकनी पड़ी। पूछने पर जानकारी हुई कि पंचायत के अंदर जो वार्ड सदस्य होते हैं, उनमें से एक कोई हरिजन था जिनकी जीत हुई थी। उनको लोग द्वेषवश मार डाले, मार करके सड़क के बगल में गाछ में डोरी लगा करके गाछ के डाली में टांग दी। लोग समझे कि अपने आप फांसी लगा करके मरा है। वास्तविक बात क्या थी? वास्तविक बात यह थी कि हरिजन लोगों में एक ही व्यक्ति खड़े थे। इधर उच्च वर्ण के लोग बहुत से खड़े थे, इधर तो वोट बट गया, जितने हरिजन थे सब उसी को वोट दे दिए, तो जीत उन्हीं की हो गई। अब जो ऊंची जाति के लोग, धनवान लोग, इन लोगों को होने लगा जो हमारा मजदूर है, खेत में मजदूरी कर रहा है, या आएगा हमारा या पंचायत में बैठने के लिए, हमारा फैसला करने के लिए, द्वेष बस मार दिया। उस समय भय रहता है। किसी भी पद पर जाइए, ये तो कुछ पंचायत के अंदर वार्ड सदस्य, कोई विशेष ऊंचा पद नहीं, उसमें भी ऐसी बात। जितने ऊंचे पद पर लोग जाते हैं उतना ही दुख में लोग पड़ते हैं। जितना धन संपत्ति है उतना ही दुख में। केवल मन में होता है कि हमारे पास इतना है, सुख भाव संपत्तिवान है, सुख की नींद जल्दी सो नहीं पाते। एक बार गुंजरू महाराज को ले गए थे दार्जिलिंग, कलकत्ता की एक सत्संगिन, उनकी कोठी दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग में गर्मी के समय भी बहुत ठंड लगता है। गर्मी के समय, मई महीना का समय था, इधर भागलपुर में लू चलती थी। वहाँ ले गए दार्जिलिंग, तो जो लोग नहीं गए थे, बहुत लोग साथ हो गए कि हम लोग भी जाएंगे, गुरु महाराज के द्वारा वहाँ सत्संग होगा, हम लोग भी जाएंगे। लोगों को जानकारी दी गई कि वहाँ पर ठंड पड़ता है गर्मी में भी।
साथ में कंबल वगैरह जो चाहिए सो साथ में ले लीजिए। लोग ले भी लिए थे। उस तरह का अनुमान नहीं हुआ था कि बहुत ठंड पड़ता है वहाँ। एक एक कंबल ले लिए थे। गर्मी यहाँ पड़ रही है, उतना कितना ठंड पड़ेगा, यही लोग अनुमान किए थे। वहाँ पहुँचते दिन में ही पहुँचे तो दिन में फुटबॉल खेल रहा था युवक लोग, तो स्वेटर पहना हुआ सब कुछ पहन करके खेल रहा है। पहले आश्चर्य लगे कि अभी दिन में ठंड भी पड़ता हुआ तभी काहे पहने हुए। जब वहाँ पहुँचे तो गुरु महाराज को तो ठहराया गया। एक चमड़िया जी की कोठी थी, उस कोठी में जमीन में भी लकड़ी का तख्ता, दीवार में, छत में बहुत हैवी पावर का हीटर लगा हुआ, उसमें रखा गया था। और आदमी को साथ में जो गए थे उन लोगों को अतिथि भवन वहाँ बना हुआ था, उसमें तो उनमें जिनको रखा गया कहा गया देखिए यहाँ पर बहुत ठंड पड़ता है, रजाई ले लीजिए। यहाँ से वहाँ से उन लोगों को दिया गया मोटा मोटा रजाई। ये लोग पहले कई दिन का समय था, कहे नहीं हम लोग तो साथ में लाए हैं, क्या करेंगे लेकर के। नहीं, यहाँ बहुत ठंड पड़ता है रात में, इसको रख लीजिए अपने अपने पास। दो दो ठो रजाई दी। दो ठो क्या होगा, इतना इतना मोटा रजाई, हम लोग को कम्बल है ही, ये रजाई दो ठो क्या होगा। नहीं रख लीजिए, न रात में अगर नहीं आवश्यकता होगी तो नहीं काम बनेगा। रख लिए लोग। लेकिन रात में जब उसे तो दिन में भी ठंड था कुछ, रात में ठंड हुआ, सब रजाए बर्फ के। अब देह पर जैसे कपड़ा नहीं है, बर्फी है। दूसरे रोज के हम लोग नहीं ठहर सकेंगे यहाँ पर, बड़ा ठंड लगता है। गुरु महाराज को जो ठहराया गया था तो चमरिया जी की कोठी में, उसमें तो हीटर लगा हुआ सब चीज, लेकिन अतिथि भवन में यह नहीं था, बहुत ठंड लगता था।